प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको साहिबजादा जुझार सिंह जी की अद्वितीय शहादत साका सुनाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह के दूसरे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह जी का जन्म माता जीतो जी के यहाँ 27 सितंबर 1691 को हुआ था। अपने बड़े भाई अजीत सिंह जी की तरह उन्होंने लगभग 4 से 5 साल की उम्र में धार्मिक ग्रंथों को सीखते हुए मार्शल आर्ट गतका का प्रशिक्षण शुरू किया। 1699 में जब वह 8 वर्ष के थे तब उन्हें खालसा दीक्षा के संस्कार में पवित्र अमृत प्राप्त हुआ, जिसे अमृत संस्कार कहा जाता है। बाबा जुझार सिंह जी अपने 15वें वर्ष के पूरा होने के करीब एक अनुभवी युवा योद्धा, मजबूत और निडर थे। दिसंबर 1705 में उन्हें घेरने वाली सेना के दबाव में आनंदपुर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह उस बैंड में से एक थे जिन्होंने घोड़े पर सवार होकर सरसा नदी की बाढ़ को सफलतापूर्वक पार किया और 6 दिसंबर 1705 की रात तक दुश्मन का पीछा करते हुए चमकौर पहुंच गए। रात के दौरान थोड़ी राहत के साथ उन्होंने गढ़ी पर हमले के बाद हमले को रोकने के लिए अगले दिन की लड़ाई में भाग लिया। वह गढ़ी घर जहां गुरु गोबिंद सिंह ने अपने 40 साल बिताए थे, वहां गुरु जी ने सिखों और 2 बेटों के साथ शरण ली थी। जैसे ही वे गोला बारूद और तीरों से बाहर भागे, सिखों ने खुद को 5-5 के जत्थों में विभाजित कर लिया, जो एक के बाद एक बाहर निकलकर हाथ से हाथ मिलाने वालों का मुकाबला करेंगे। जुझार सिंह ने दिन के अंत 7 दिसंबर 1705 की ओर अंतिम रैली का नेतृत्व किया और अपने जीवन को उस जगह के पास लड़ते हुए न्योछावर कर दिया जहां उन्होंने पहले अपने बड़े भाई को गिरते हुए देखा था। वह सिर्फ 14 साल का था जब उसने अपनी जान दे दी, जबकि उसका बड़ा भाई 18 साल का था जब उन्होंने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे दी। चमकौर साहिब में गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब अब साइट को चिन्हित करता है। अपने भाई बाबा अजीत सिंह को शहीदी प्राप्त करते देख बाबा जुझार सिंह ने युद्ध के मैदान में भी लड़ने की इच्छा जताई, भले ही ऐसा करना निश्चित मृत्यु थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, गुरु साहिब मुझे अनुमति दे प्रिय पिता, जहां मेरा भाई गया है वहां जाने की अनुमति दे। यह मत कहो कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका सिंह हूँ, मैं आपका योग्य सिद्ध होगा। मैं शत्रु की ओर मुंह करके होठों पर नाम और हृदय में गुरु रखकर लड़ते हुए मर जाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें गले लगाया और कहा, जाओ मेरे बेटे और जीवन देने वाली दुल्हन, मृत्यु से शादी करो। वाहेगुरु जी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। गुरु साहिब ने बाबा जुझार सिंह को वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता अपनी शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देता है। गुरु ने कहा, मैंने अपने पिता से धर्म, धार्मिकता और न्याय के लिए अपनी जान देने के लिए कहा। आज मैंने अपने पिता से जो कहा वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह के साथ भाई हिम्मत सिंह और भाई साहिब सिंह मूल 5 प्यारे में से 2-3 अन्य सिंहों के साथ थे। मुगलों ने जो देखा उससे वे दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे अजीत सिंह वापस आ गए हो। जो कोई भी मरता है उसे ऐसी मौत मरने दो कि उसे फिर से मरना न पड़े। लाशें पड़ी हैं। बाबा जुझार सिंह ने जरे हिस्से पर हमला करने के लिए चुना। सिखों की तुलना में दुश्मन अधिक दिख रहा था। प्रारंभ में बाबा अजीत सिंह जी को यह उसी आपदा की पुनरावृत्ति जैसा प्रतीत हुआ जो कुछ क्षण पहले उन पर आई थी। उन्हें पिछले झटके से उबरने का समय भी नहीं मिला था और अब उनके पास उसी प्रचंड जीवंत ऊर्जा की दूसरी लहर थी। इस बार दुश्मन को और भी पीछे खदेड़ दिया गया। बहुतों ने बस ये सोचकर उड़ान भरी कि सिखों की संख्या में वृद्धि हुई होगी और इतने सारे दुश्मन युद्ध के मैदान को खाली कर गए। 6 खालसा सैनिकों की इस नई सेना ने दुश्मन के कई सैकड़ों को मार गिराया। बहुत से बस भाग गए। इस दूसरे हमले की भारी ताकत और जोर से दुश्मन स्तब्ध रह गया और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खालसा शूरवीरों ने दुश्मन के इलाके में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर दिया और दुश्मन के मैदान के भीतर लगभग 35 मीटर का एक छोटा घेरा सिखों के नियंत्रण में था। इस नियंत्रण के घेरे में प्रवेश करने का साहस किसी में नहीं था। कमांड के इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत चुनौती दी गई और जल्दी से बुझा दिया गया।
इस गोलाकार क्षेत्र के केंद्र में अपनी पीठ के साथ खालसा इकाई ने नियंत्रित क्षेत्र की परिधि में दुश्मन पर साहस और जोश के साथ हमला किया। धीरे धीरे दुश्मन की भारी संख्या के कारण वे अंततः बाबा जुझार सिंह के आसपास इकट्ठे हो गए। वह अब घिरा हुआ था और उसके हाथ में एक नेजा भाला था। जहां भी नेजा ने प्रहार किया, शत्रु नष्ट हो गया। उन्होंने एक खंडा दोहरी तलवार का भी इस्तेमाल किया, जिसके साथ उन्होंने दुश्मन को मार डाला, जैसे एक किसान अपनी फसल काट रहा था। गुरु जी ने देखा कि बाबा जुझार सिंह घिरते जा रहे हैं और मुगल सैनिकों को मारने का अवसर कम होता जा रहा है। गुरुद्वारा कटलगढ़ साहिब के अंदर की पेंटिंग में साहिबजादा जुझार सिंह को युद्ध में दिखाया गया है। पुरजा पुरजा कट मारहु, काबू न छोड़ू खाट। इसलिए गुरु साहिब ने सिख सैनिकों को सुरक्षा अग्नि देते हुए साहिबजादा के आसपास के क्षेत्र में तीरों की बौछार कर दी। सुरक्षा फायर प्रदान करने वाला व्यक्ति बहुत कुशल और सटीक होना चाहिए, क्योंकि यदि लक्ष्य चूक जाता है तो उसी तरफ के लोग मारे जा सकते हैं, जिससे मैत्रीपूर्ण फायर से हताहत हो सकते हैं। गुरु साहब लगभग 30 मिनट तक बाणों से सुरक्षा कवच देते रहे, परंतु 5 सिन्हों या बाबा जी में से किसी को भी बाण नहीं लगे या घायल नहीं हुए। बाबा और 5 सिन्हों ने 1.25 लाख मनुष्यों की बहादुरी और साहस की बराबरी करने की सिख अवधारणा का प्रदर्शन किया। अंततः बाबा जुझार सिंह अपने आसपास मौजूद मुगल सेना के सिपाहियों के घेरे को तोड़ने में सफल रहे। हालांकि दुश्मन सैनिकों की भारी संख्या के कारण बाबा जुझार सिंह जी अंततः शहीदी को प्राप्त हो गए, लेकिन अत्याचार और झूठ के खिलाफ लड़ाई में एक नायक की मृत्यु हो गई। केवल वही व्यक्ति आध्यात्मिक योद्धा के रूप में जाना जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। वे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वे युद्ध का मैदान कभी नहीं छोड़ते। ये सचमुच एक समर्पित योद्धा की निशानी थी। जब बाबा जुझार सिंह शहीद हुए तब तक रात हो चुकी थी और आसमान में चांद दिखाई देने लगा था। गुरु साहिब ने अपनी रचना जफरनामा में लिखा, मैं आपकी कुरान की शपथ पर क्या भरोसा कर सकता हूँ, नहीं तो मैं तलवार उठाने का ये रास्ता क्यों अपनाता। रात के दौरान भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह मूल 5 प्यारों में से 2 भाई मान सिंह और अन्य सिन्हों के साथ चमकौर साहिब के किले में रहे। कुल मिलाकर 10 सिंह बचे थे। अब गुरु रूप 5 प्यारे 5 सिन्हों ने हुक्म को गुरु साहिब को किला छोड़ने के लिए दिया, जिसे गुरु मना नहीं कर सके। हालांकि गुरु साहब चुपचाप नहीं गए। जाते समय गुरु साहिब ने अपना नगारा बजाया और ऊंचे स्थान पर खड़े होकर 3 बार ताली बजाते हुए कहा, पीरू हिंद रहावत, भारत का पीर जा रहा है। धन्य है वह भूमि, धन्य है वह पिता, धन्य है वह महान माता, जिसके पुत्र ने आने वाली सदियों तक जीने की राह दिखाई है। वर्तमान समय में वीर बाल दिवस 4 साहिबजादों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें दुनिया भर में सिखों के बीच बहुत याद किया जाता है। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जन्म साखी और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।